हम आपको यहां पर करा रहे हैं एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट और इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर हमने साथ में लगाए हुए एसी सोर्स के। तो यहां पर जब हमने आरएलसी सर्किट को पढ़ा था तो वहां पर जो हमारे पास रिजल्टेंट ईएमएफ था वो करंट से 5 फेज आगे आ रहा था। तो अब इसको चाहे मैं ऐसे लिखूं कि मैंने ये अप्लाई किया ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट इससे 5 एंगल पीछे आ रहा है, या फिर ये लिखिए कि ये 5 एंगल आगे, तो बात एक ही होगा। तो जो करंट है वो ओमेगा टी -5 और जो वोल्टेज है वो ओमेगा टी फेज पर है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पावर निकालूं तो इंस्टेंटेनियस पावर निकलेगी जो किसके इक्वल होगी बच्चों, dw/dt, यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट के इक्वल होगा। तो यहां से देखो E की वैल्यू कितनी है, E नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के 5। तो ये देखो फॉर्मूला बन रहा है साइन A माइनस B का। तो साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहां से देख लेंगे। तो E नॉट और I नॉट को भी मैं बाहर ले रहा हूं, इस I नॉट को भी, तो यहां पर बचेगा साइन ओमेगा टी, और इसको मैं ओपन कर रहा हूं साइन A माइनस B। तो साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A cos B एंड माइनस cos A एंड sin B। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमने यहां पर लगा लिया, और P की जगह पर मैं यूज कर रहा हूं dW, और dW अगर मैं यहां से निकालूंगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो dW/dt कर लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ओनली dW निकालता हूं यहां से, तो dW किसके इक्वल होगा, देखो E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी की मल्टीप्लिकेशन यहां भी होगी और यहां भी होगी। तो साइन ओमेगा टी की मल्टीप्लिकेशन अगर मैं यहां कर देता हूं तो ये मेरे पास बच जाता है बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी इनटू cos फाई एंड माइनस ये क्या बचेगा cos ओमेगा टी sin फाई, और साइन ओमेगा टी की मल्टीप्लिकेशन तो साइन ओमेगा टी और cos फाई एंड cos ओमेगा टी एंड sin फाई, ये मेरे पास निकल कर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मेंटेनिंग the current in RLC circuit, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने में क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, W इक्वल्स टू E नॉट I नॉट हमारे पास यहां है, और एक cos फाई भी कांस्टेंट है, इसके लिए cos फाई कांस्टेंट है, तो cos फाई को मैंने यहां पर पहले लिख लिया। इंटीग्रेशन किसका होगा बच्चों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से t, ठीक है, एंड माइनस 1/2, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप के लिए हो जाएगा। इसको मैं यहां पर एक और ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर रहा हूं, एंड माइनस 1/2। देखो 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के इक्वल, या इसमें भी मैं साइन फाई कांस्टेंट है तो साइन फाई को पहले लिख देता हूं, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों किसका, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है, थीटा कौन है यहां पर, ओमेगा टी के इक्वल है, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t, ठीक है, इनटू dt, dt लगाना रह गया क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो dt है इधर जाएगा यहां पर, और ये हो गया मेरे पास dt, यानी दोनों का मुझे टाइम के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है। तो यहां से देखो W इज इक्वल्स टू E नॉट I नॉट cos फाई, इसका इंटीग्रेशन हमने अभी इंडक्टिव नॉन इंडक्टिव सर्किट वाले में भी किया था, दोबारा से कर लेते हैं, सीधे इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो क्या होगा
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 में मैंने इसको ब्रेक किया, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से t एंड माइनस 1 बाई 2 साइन फाइव इंटू, अगर मैं साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करके सॉल्व करता हूं तो इसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है, ध्यान रखें यहां से cos 2 ओमेगा टी और sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 से t साइकिल के लिए होता है तो 0 आती है, आप इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो कि 0 आ गया, ठीक है। नाउ ऐसे ही यहां पर देखो w इज इक्वल्स टू e नॉट i नॉट cos फाइव, अब यहां पर जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, dt हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये दो पार्ट में हो जाएगा, एक dt की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हो जाएगी, एक dt की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगी, तो भी मैं इसके साथ लिख रहा हूं, 2 को ले रहा हूं बच्चों में बाहर, तो क्या होगा यहां से देखो इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt एंड 0 से t, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सॉरी ये 1 रह गया हमारे पास, इसको पहले लिख लेते हैं, एक सेकेंड, 1 इंटू डी टी, ठीक है, उसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी 0 से t एंड फिर माइनस करके इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t एंड dt, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 होगा, sin ओमेगा t का भी, sin 2 ओमेगा t का भी और cos 2 ओमेगा t का भी इंटीग्रेशन 0 आता है, इंटीग्रेशन करना आपको आता ही होगा। तो यहां पर देखो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं बच्चों, तो यहां से w इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूं e नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू कॉस फाइव, ठीक है, इसको लिखा मैंने e नॉट अपॉन रूट टू, ठीक है, इंटू आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा और cos फाइव हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, t आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा t, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। अगर मैं एवरेज पावर निकालता हूं तो एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम, तो यहां से देखो P एवरेज अगर निकाला जाए, वर्क डन हमारे पास है E नॉट अपॉन रूट टू, किसके इक्वल होता है, आरएमएस वैल्यू के इक्वल, इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, ऐसे ही आई नॉट अपॉन रूट टू वर्चुअल वैल्यू के इक्वल होगा और ये हो जाएगा cos फाइव इंटू ऊपर कितना है t और यहां पर नीचे कितना है t से t कटेगा, तो बच्चों हमें जो एवरेज पावर मिली वो मिली IV एंड cos फाइव, एवरेज पावर आ गया आरएलसी सर्किट के लिए, जो cos फाइव है वो पावर फैक्टर है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन आगे नेक्स्ट करेंगे। तो दिस इज द एवरेज पावर ऑफ आरएलसी सर्किट और इंडक्टिव सर्किट।